नमस्कार दोस्तों। अभी तक की मेरी सबसे पहली ऑडियो पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, फॉर्चुनेटली मुझे इस बात का बहुत ही आनंद हो रहा है कि आज की पहली पॉडकास्ट में, जो कि मैं यूट्यूब पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें 25 जून के दिन जो इमरजेंसी तत्कालीन प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी, उसके बारे में आपको बेहतर ढंग से बताने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी रोकथाम के हम आज की पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, और कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो आज भी सीक्रेट ही हैं, कुछ गुप्त सूत्रों के माध्यम से इधर उधर तक पहुँचे हैं, और उनमें से कुछ राज आज हम इस अपनी पॉडकास्ट में आपके सामने खोलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 1975 के दौरान महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक घोषणा की गई। उस घोषणा में बताया गया कि तत्कालीन प्रभाव में एक इमरजेंसी, जिसको हिंदी में आपातकाल के तौर पर जाना जाता है, आपातकाल घोषित कर दिया गया, इमरजेंसी घोषित कर दी गई। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है और इमरजेंसी लगाई क्यों गई थी। इसको हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं, और उनमें से एक कंक्लूजन जो फाइनल आपको हम बताएंगे। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे रीजन्स थे, जिसमें से कुछ रीजन्स कॉमन जो आज बताए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से आदिवासी और मजदूरों का आंदोलन हुआ था। कुछ पॉलिटेक्निक पॉलिटिकल विरोध भी हुए थे, और उच्च न्यायालय यानी कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले सुनाए थे जो सरकार के हित में नहीं थे। और उन फैसलों में से बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला सुनाया था कि जो उस वक्त की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं, वो अपने पद से हट सकती थीं, यानी कि उनको प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सकता था। जैसा कि आज के दौर में राहुल गांधी को उनकी सांसद सदस्यता भंग करने का आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिया गया, ऐसा ही कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकला था। हालांकि कुछ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी थे, पॉजिटिव रीजन्स भी थे, जिनकी वजह से इंदिरा गांधी को उस वक्त की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं, उनको इमरजेंसी की घोषणा करने का निर्णय लेना पड़ा था। उसमें से कुछ ऐसे आंदोलन समाज में, देश में फैल गए थे, जो बहुत ही व्यापक और बहुत ही भयानक रूप धारण करते हुए जा रहे थे, जिसमें वायलेंस होना एक कॉमन चीज़ हो गई थी। और अब बताता हूँ कि जो भी इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, उसके क्या क्या प्रभाव हुए थे, देश को क्या क्या चीज़ों का सामना, कौन कौन सी बात का सामना, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि जैसा कि आज हम इसको सरल भाषा में समझें, तो हम फ्रीली जो आज कुछ कर रहे हैं, हम सामान खरीद सकते हैं बाज़ार से, हम बोलने की स्वतंत्रता होती है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता होती है, हमें क्रय विक्रय करने की स्वतंत्रता होती है, हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है, बिजनेस करने की स्वतंत्रता होती है, हमें इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता होती है। सारे के सारे जो भी समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इनमें से बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स थे, उनको कहीं ना कहीं एक कमज़ोर किया गया था, और कुछ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। और जो आपकी फ्री मीडिया है, जो आज के टाइम पर गोदी मीडिया बन चुकी है, उसको गोदी मीडिया के रूप में जाना जाने लगा है, फ्री मीडिया को एकदम पूरी तरीके से चुप करा दिया गया था। और
1977 में जब इंदिरा गांधी जी का टाइम पूरा हुआ, फिर एक बार चुनाव हुए दोबारा से, तो इंदिरा गांधी जी हार गई थीं और वो प्रधानमंत्री पद से हट गई थीं। उनकी जगह पर अगला प्रधानमंत्री बैठा था कुर्सी पर। अब दोस्तों जो आज का मेन पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा, तो सबसे पहला सीक्रेट है कि नरेंद्र मोदी जी जो कि आज के टाइम पर इंडिया के प्रेजेंट में करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस टाइम पे खुद को डिस्गाइज करने के लिए, खुद को छुपाने के लिए एक सिख का रूप धारण किया था। सिख के बेस में वो छिपे हुए थे, क्योंकि जो तमाम पॉलिटिकल पर्सन थे जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट थे, उन सभी को जेल के अंदर डाला जा रहा था। ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जिनका इमेज मैंने आपके इसमें बैनर में भी दिखाया हुआ है, थंबनेल में भी दिखाया हुआ है, वो उस टाइम जैसा कि प्रधानमंत्री दिखते थे, उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज करके और एक सिख का यानी कि एक पंजाबी का रूप दिया था और वो कुछ उस तरह के दिखते थे। और दूसरा एक आपको सीक्रेट और बताना चाहूँगा कि सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत ही चर्चित चेहरे के रूप में जाने जाते रहे हैं, उन्होंने भी एक सिख का रूप धारण किया था। और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं, वो USSR के टूर पर गई हुई थी इमरजेंसी के दौरान, और मिस्टर राहुल गांधी और मिसेज प्रियंका गांधी को भी उस टाइम पर वो अपने साथ में ले गई थी, जब वो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी छोटे छोटे बच्चे थे। और उनकी तस्वीर भी एक खूब वायरल हो रही है ट्विटर पर। और अगर आप चाहते हैं कि उन तस्वीरों को मैं दिखाऊं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों ऐसे ही कुछ जुड़े हुए सीक्रेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे कि जो भी आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी मैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और दोस्तों जैसा कि हमारा हैशटैग है, हैशटैग आगे कैसे करना है। दोस्तों इस देश में अभी आप जानते हैं कि कई तरह की समस्याएं व्याप्त हैं। पॉलिटिकल चीज़ों के हिसाब से उनको एक पूरे तरीके सिस्टमेटिक तरीके से किसी दिन मैं अपने चैनल पर लेके आऊँगा कि कैसे आज के टाइम पर भी इमरजेंसी से कम हालात नहीं हैं। जी हाँ, और इन हालातों को सुधारने के लिए और आने वाले समय में जैसा कि हम मणिपुर हिंसा देख सकते हैं और ऐसे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जिनके बारे में अभी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं एक पूरा सिस्टमेटिक वीडियो लाऊंगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा उसके देखने के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमें एकजुट होकर रहना है, धर्म के आधार पर बंटना नहीं है। अगर हम सभी लोग धर्म के आधार पर बंटते रहेंगे तो एक बार फिर से इमरजेंसी लग जाएगी। इस देश में इसमें कोई भी एक्सग्रेशन नहीं है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।